कौन सी का विकास, कौन सी का सरकार। देखते देखते 15 साल लालू जी का बीत गया, 15 साल नीतीश जी का बीत गया, लेकिन ब्लॉक का थाना का स्थिति आज तक एक होनहार बिहार के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में उगते हुए सितारे के रूप में है। मुझे आशा ही नहीं, बहुत सारी संभावनाएं हैं कि उनके कार्यक्रम में, नेतृत्व में इन लोगों की सफलताएं मिले। जो विकल्प की जो छटपटाहट बिहार में है, उसी का नाम है जनसुराज। एक नई व्यवस्था बनानी चाहती है बिहार में, और इसका ये आधार आपको जो है 52% जो सर्वे कह रहा है कि लोग नया कुछ चाह रहे हैं। तो सभी लोगों ने देखा, सत्ता परिवर्तन हुए लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। इस बार जनसुराज के नेतृत्व में, जनसुराज के बैनर तले बिहार में जो है व्यवस्था परिवर्तन को लेकर मैं यही कहूँगी कि हाँ, ये जो नया चेहरा जो सामने आ रहा है वो बहुत ही अच्छा चेहरा है, क्योंकि मैं उनका गांव, गली, प्रखंड, जिला से उनका पैदल चलने की जो यात्रा देखी हूँ, उससे मैं बहुत ही भावुक। बिहार में बदलाव तो ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार को देख रहे हैं हम लोग, ना बिहार में रोज़गार है ना कुछ है। हम लोग पलायन कर रहे हैं दिल्ली रोज़गार के लिए एनी टाइम। शिक्षा व्यवस्था भी उसी लायक है, ना रोज़गार है ना कुछ भी है। बताइए कैसे होगा? बदलाव तो ज़रूरी है। चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। आज हम सिवान जिले के पिपरा खुर्द में हैं और आज बड़े ही खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है, बड़े गर्व की बात है कि आज बिहार दिवस के शुभ अवसर पर सभी दर्शकों का मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ जनसुराज उद्घोष यात्रा चल रहा है और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आइए जानते हैं कि इस बार बिहार विधानसभा को लेकर ये लोग कितना उत्साहित हैं, क्या कहना चाहते हैं। इस बार बिहार में क्या होगा? इस बार परिवर्तन होगा या फिर से नीतीश कुमार रहेंगे? परिवर्तन होगा कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन परिवर्तन एकदम आवश्यक है। यहाँ एक काम विकास का नहीं हो रहा है, एक आम आदमी का काम नहीं हो रहा है। गरीब की बात छोड़ दीजिए, जिसको जाने की क्षमता महाराजगंज और सीमान नहीं है उसकी बात अलग है, जो जाने लायक है उसका भी काम नहीं हो रहा है। कौन सी का विकास, कौन सी का सरकार। देखते देखते 15 साल लालू जी का बीत गया, 15 साल नीतीश जी का बीत गया, लेकिन ब्लॉक का थाना का स्थिति आज तक नहीं सुधरा। जैसा का तैसा है, जैसा का तैसा है। बस हमारे यहाँ पंचायत स्तर पर काम हो रहा है। एक सुनील राय मुखिया है, उदाहरण है पूरा महाराजगंज का विकास के काम करने में। गली गली रोड बनवा दिए, पूरा काम कर रही है। जोगेंद्र राय को हम लोग प्रमुख बनाए, जितना क्षमता है उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, दूसरे जगह से पैसा लेके काम कर रहे हैं। इनको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि अब खड़ा होइए जनसुराज से। यदि ये लोग हमारे लोकल जो है लोग विद्यार्थी हैं, सदस्य हैं, ये लोग जितना काम करते हैं, हम आज तक अपने विधायक को नहीं देखे, हम अपने एमपी को नहीं देखे। आज तक हमारे क्षेत्र में कहीं पंचायत में मीटिंग नहीं हुआ किसी पार्टी का। आप लोग तो बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत सपोर्ट। हम लोग 60 से देख रहे हैं, 60 से हम विधायक एमपी को देख रहे हैं। कोई विधायक एमपी नहीं आया आज तक हमारे गांव में, ना हमारे पंचायत में, ना कोई मीटिंग हुआ, ना किसी को बुलाया गया, ना कोई समस्या को सुने। कि हमारे लोकप्रिय जो संसद के रूप में, सदस्य के रूप में या विधानसभा के सदस्य के रूप में, अभी भी समिति के सदस्य के रूप में हैं, सो सुशोभित कर रहे हैं, लोकप्रिय हैं। उनकी कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। और जहाँ तक जनसुराज पार्टी से उनकी ताल्लुकात है, तो सुशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर जी एक होनहार बिहार के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में उगते हुए सितारे के रूप में है। मुझे आशा ही नहीं, बहुत सारी संभावनाएं हैं कि उनके कार्यक्रम में, नेतृत्व में इन लोगों की सफलताएं। बाबा, आपकी बिहार में परिवर्तन हुई कि फिर से नीतीश कुमार रहे? नहीं, वही आदमी रहेगा कि जो सुचारू हम लोगों को देखेगा, सब तरह से ठीक रहेगा। तो हम लोग वोट देते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, और वो लोग जब जीत जाते हैं तो अपने को अधिकार मान लेते हैं और प्रजा का कोई हिसाब। और लोग हैं चाचा, क्या कहेंगे? इस बार बिहार में परिवर्तन होगा कि पुनः वही सरकार रहेगी? बिल्कुल परिवर्तन होगा। पहले तो आपको और आपके चैनल को, सभी दर्शकों को हम जो है नमस्कार करते हैं जनसुराज की ओर से। ये मेरा नहीं कहना है, और ये जनसुराज जो है
ये जो विकल्प की जो छटपटाहट बिहार में है, उसी का नाम है जनसुराज। जनसुराज एक नई व्यवस्था बनानी चाहती है बिहार में, और इसका ये आधार आपको जो है 52% जो सर्वे कह रहा है कि लोग नया कुछ चाह रहे हैं। तो सभी लोगों ने देखा सत्ता परिवर्तन हुए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। इस बार जनसुराज के नेतृत्व में, जनसुराज के बैनर तले बिहार में जो है व्यवस्था परिवर्तन होगा। आपको जो है 52% जो सर्वे कह रहा है कि लोग नया कुछ चाह रहे हैं। तो सभी लोगों ने देखा सत्ता परिवर्तन हुए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। इस बार जनसुराज के नेतृत्व में, जनसुराज के बैनर तले बिहार में जो है व्यवस्था परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन नहीं, आज तक तो सत्ता परिवर्तन हुआ है, फिर भी बिहार सभी मानकों पर सबसे पीछे रहा है। बिहार की प्रमुख समस्या यहाँ पर शिक्षा का ध्वस्त होना और पलायन गंभीर समस्या है। पलायन के बारे में जहाँ तक है कि केवल रोजगार के लिए लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, यहाँ से बुद्धि का पलायन है, यहाँ से पूंजी का पलायन है। अब बुद्धि का पलायन बिहार में IAS IPS 100 में 40 होते हैं जी, वो भी अपना योगदान यहाँ कर रहे हैं। तमिलनाडु में, कर्नाटका में उसका भी पलायन हो रहा है। यहाँ पर जो है शिक्षा के लिए भी आपको पलायन करना पड़ रहा है। मैंने शिक्षा, अच्छी शिक्षा लेने के लिए यहाँ जो विद्यालय में खिचड़ी मिल रहा है और कॉलेजों में जो है डिग्री बिक रहा है। इस हिसाब से यदि बढ़िया पढ़ाई के लिए भी आपको जाना है तो उसका भी पलायन है। फिर आपको चिकित्सा की बात, यहाँ जो है सदर अस्पताल है, वहाँ जाइएगा, छोटा छोटा बीमारी है इसके लिए रेफर लोग कर देता है, पटना बीच में हो जाता है कोई घटना, नहीं तो गोरखपुर, तो इसका भी पलायन है। तो कमाई के लिए भी पलायन है, चिकित्सा दवाई के लिए भी पलायन है और पढ़ाई के लिए पलायन है। पूंजी का जहाँ तक सवाल है तो पूंजी जो बैंकों में जो जमा करते हैं लोग, उसका जो है जो कानून संबद्ध बात है कि उसका 70 रुपया, 100 में 70 रुपया लोन पर दिया जाएगा। तो इस पूंजी को जो है करोड़ों का पूंजी जो है आपको तमिलनाडु, उसका जिस तरह से यहाँ के प्रशासन लोग बात नहीं मानते हैं, यहाँ का बैंक वाले भी बात नहीं मानते हैं, इसका भी प्लान। इसलिए बिहार में आज जो है जो आज़ादी मिलने के बाद यह जो है शिक्षा का जो है यहाँ से विदेशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, देवताओं को भी यहाँ से जो ज्ञान मिला है, लेकिन आज जो है हर मामले में जो बिहार पीछे चला गया है, ये छटपटाहट है। और जनसुराज ये जनता के जरिए, इसके जो प्रणेता जो है प्रशांत किशोर हैं, जो है उनके नेतृत्व में बिहार में एक नई व्यवस्था बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी, ये बदलाव होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनसुराज बीजेपी का सेकंड टीम है। अरे भाई, बीजेपी का सेकेंड टीम रहता तो 243 पर लड़ता। किसका टीम है भाई, किसका जो है बीजेपी का? ये खानदानी वोट थोड़े है, आरजेडी का खानदानी वोट थोड़े है। अब इसका मतलब ये तो लोकतंत्र है, तो संविधान है, सबको जो है आज़ादी है पार्टी बनाने का, लड़ने, पार्टी चुनाव लड़ने का, सबको अधिकार है। 243 पर लड़ेगा बीजेपी का कैसे ये एजेंट? और मान लीजिए जहाँ तक आप कह रहे हैं तो जो है आपको दिल्ली में वहाँ तो जनसुराज नहीं था, वहाँ कैसे केजरीवाल हार गए वहाँ पर, और लोकसभा में तो जनसुराज नहीं लड़ा, फिर कैसे जो है वो लोग जीत गए? ये बीजेपी का टीम नहीं, लोग ये तो इसको बदनाम किया जा रहा है। अब उनका परंपरागत दूसरा कोई राजनीति कर, जो लोग इस बात को बोल रहे हैं उनके पास दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी का एजेंडा भाजपा रोको, फलान रोकते तो आए, अभी तो भाजपा तो नहीं रुका, भाजपा रोकेगी तो जनता रोकेगी, है कि नहीं जी? और ये निश्चित तौर पर ये रोकने का काम, भाजपा को रोकने का काम जो है आपको जनसुराज ही करेगा। आप देखिए आज जो है भाजपा का ये जनसुराज के जो झंडा है, इस पर गांधी जी और जो है बाबा साहब का फोटो है, ये दोनों विचारों पर हमला है। इसलिए मिलजुल करके भाजपा को रोकने का काम जनसुराज करेगी। वो जो है संदेश दे रहा है, इधर से जो है गांधी के हत्यारे को
मैंने गोडसे को महिमा मंडित किया जा रहा है इस व्यवस्था में। आपको जो है बाबा साहब के विचारों को ख़त्म किया जा रहा है, इसलिए जन सुराज जो है सब इसमें सभी जो अम्बेडकरवादी हैं, लोहियावादी हैं, कम्युनिस्ट हैं और जो है गांधीवादी है, सारे लोगों को एकजुट करके जो है इसको रोकने का काम करेगा। हमारे साथ कुछ महिला हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? रेहाना बेगम। जन सुराज को लेकर क्या कहेंगे? जन स्वराज को लेकर मैं यही कहूँगी कि हाँ, ये जो नया चेहरा जो सामने आ रहा है वो बहुत ही अच्छा चेहरा है, क्योंकि मैं उनका गांव, गली, प्रखंड, जिला से उनका पैदल चलने की जो यात्रा देखी हूँ उससे मैं बहुत ही भावुक हो गई हूँ। और उनका जो मीटिंग रखा हुआ था सिवान जिला में राजेंद्र स्टेडियम में, मैं वहाँ पर भी गई थी। वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे से उनका भाषण सुनी हूँ। वहाँ पर जो महिला पुरुष जो भी रहता है वहाँ पर सभी को मान सम्मान एक साथ एक बराबर ही मिल रहा था। इससे मैं बहुत अच्छी खुश हूँ। महिला का भी मान सम्मान इस पार्टी में मिल रहा है? हाँ, महिला का भी इस पार्टी में मान सम्मान मिल रहा था। नीतीश जैसा नहीं था कि नीतीश जी बोलते हैं कि हाँ महिलाओं को हम आरक्षण दिए हैं, छूट दिए हैं, महिलाओं को मान सम्मान मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है। महिला तो अभी भी असुरक्षित ही है। वो अपने को सुरक्षित कहाँ समझ रही है, महसूस भी नहीं करती है और वो सुरक्षित अभी है भी नहीं है। जन सुराज को लेकर कितना प्रभावित है? हम तो बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि 15 वर्ष आरजेडी देख लिया, जदयू देख लिया, 15-30 वर्ष तो हम लोग गए बिहार के जनता। और कोई नया चेहरा है, नया पार्टी आए कि हम लोग उसको सहयोग दे, पार्टी जीते, काम करे और हर तरह से मतलब कि हम लोग के स्कूल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, यही ना किसान चाहेगा। बीज उज मिले, यही सब हम लोग चाहते हैं कि नए पार्टी गठन हुआ उसमें हम लोग सहयोग देंगे। जोगिंदर भाई को हम लोग अच्छा से सपोर्ट देंगे। इसे बस इतना ही कह करके समाप्त करता हूं। जन सुराज उद्घोष यात्रा जो चल रहा है उस दरमियान हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांग है। क्या इस बार बिहार में बदलाव होगा या फिर से नीतीश कुमार रहेंगे? बिहार में बदलाव तो ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार को देख रहे हैं हम लोग, ना बिहार में रोज़गार है ना कुछ है। हम लोग पलायन कर रहे हैं दिल्ली रोज़गार के लिए एनी टाइम। शिक्षा व्यवस्था भी उसी लायक है, ना रोज़गार है ना कुछ भी है। बताइए कैसे होगा? बदलाव तो ज़रूरी है। तो इसमें अगर आप लोग जन सुराज का साथ देते हैं, क्या उम्मीद है? अगर जन सुराज भी वैसा करेंगे, हम लोग उम्मीदें पर खड़ा रहेंगे, तो उनके लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे। अभी तो फिलहाल जन सुराज का जो मार्केट में चाहे बिहार में जो बोलबाला चल रहा है, क्या लग रहा है? लग तो रहा है कि सीट उनका निकल जाएगा। आप लोग सहमत? हम लोग पूरा सहमत है। सहयोग करेंगे? पूरा सहयोग करेंगे हम लोग। क्या मांग करेंगे प्रशांत किशोर जी से? हम लोग मांग करेंगे कि यहाँ पे रोज़गार हो जाए, हम लोग को पलायन ना करना पड़े दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जी, ये सब है। हम लोग घर पे सब व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए और क्या, और जैसे में रोड सड़क बढ़िया बन जाए हम लोग की तरफ। जी जी। सिवान से पैगम्बरपुर का रोड देख रहे हैं आप कैसा है, अभी तक नहीं बना है। डेली एक्सीडेंट होता है वहाँ पे, हज़ारों व्यक्ति मर चुके हैं अभी तक। उसको चौड़ीकरण करने के लिए? हाँ, चौड़ीकरण करने के लिए। आप क्या कहेंगे भैया? आज से वो 2 साल पहले से ही चल रहा था कि वो चौड़ीकरण हो रहा है, बल्कि अभी हो नहीं रहा है। यहाँ पे शिक्षा की दुनिया में चले तो हमारे स्कूल में एक विद्यालय है जिसमें 6 बच्चे हैं और 6 टीचर लोग हैं। जी जी। इस सब पर ध्यान दिया जाए। 6 बच्चे हैं हाँ, उस स्कूल में 6 ही बच्चे हैं और 6 टीचर है। इसका कमी क्या है कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सही से है नहीं, यहाँ सही से कोई देखभाल कर नहीं रहा है। सब लोग गांव के गर्जीवन जो लोग हैं वो बच्चों सबको जहाँ तहाँ ले जा कर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, यानी सरकारी में ऐसा व्यवस्था है नहीं, इसलिए ना अपने बच्चों को ले जा कर के बाहर में पढ़ा रहे हैं। तो ये सब को अगर प्रशांत किशोर जी सही करते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। नीतीश कुमार रहे? नीतीश कुमार फिर न रहेंगे जी। हाँ, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे में ना शिक्षा बा, ना कोनो रास्ता घाट बा, कोई किसान के कोनो समस्या नहीं के हल हो गरीब के, तो क्या करेंगे? तो नहीं है सो हमनी के नाम बदनाम हो गए, सब मुझे खत्म हो गई। का नाम बा? अमरनाथ महतो, लिस्ट में बा नाम। जी जी। हाँ, हमनी के
मैंने 10 महीने काम कोनी सो ओकरा बाद में उ छूट गई तो छूट गई। स्वच्छता अभियान में काम करते हाँ वही में तो अभी काम नहीं करो ना उ बंद हो गई तो बंद हो गई। बंद कहाँ बहुत तो चलता कहाँ चल गई बा पैसा फंस गई बा तो कहाँ से मिली। कितना दिन काम कैले बनी 2 साल हो गई। पहले भगोई छा ओकरा बाद में पीती रहे। हाँ तो अब फिर नीतीश कुमार के मदद करें कि जन स्वराज में जे हमें को मदद करी ओकरे के न मदद करे। जन स्वराज के उद्घोष यात्रा चलता का कहतन। हाँ तो वही में जे मदद करी हमें के मदद करे। तो प्रशांत किशोर जी से का आग्रह करें। ठीक बानी वहाँ के सबसे बढ़िया बानी।